जय जय श्री राधे, जय सिया राम, हरे कृष्णा। दोहावली की श्रृंखला में पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन। दोहावली के क्रम में आज का दोहा इस प्रकार है। बिनु आँखिन की पानहि पहिचानत लखी पाय, चारि नयन के नारी नर सूझत मीचू न माय। बाबा तुलसी इस दोहे में कह रहे हैं, बिना आंख की जूती पांव को पहचान लेती है। जूती में आंख तो नहीं है, लेकिन वो पांव को पहचान लेती है कि किस पांव में मुझे रहना है, जाना है। लेकिन बाबा कह रहे हैं, विडंबना ये है कि जिनके चार आंख परमात्मा ने दी है, चारि नयन की नारी नर, जिनको परमात्मा ने चार चार आंखें दी हैं, दो बाहर की और दो भीतर की। कौन सी भीतर की दो आंखें हैं? मन और बुद्धि। दो बाहर की, दो भीतर की, कुल चार आंख वाले नर और नारी वो नहीं पहचान पाते। किन दो बातों को नहीं पहचान पाते? मीचू न माय। मीचू यानी मृत्यु, माय माने माया। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस दोहे के अर्थ में कि बिना आंख की जूती दूसरे के पांव को पहचान लेती है, अर्थात जिस पांव में जाना है वो उसी पांव में जाना चाहती है। लेकिन परमात्मा ने जिनको चार आंखें दी हैं, दो बाहर की दो भीतर की, वे दुर्भाग्य से न मृत्यु को पहचान पा रहे हैं, न माया को पहचान पा रहे हैं। तो दो शब्द इस दोहावली के, इस दोहे में महत्वपूर्ण है। एक है मीचू, मीचू यानी मृत्यु, दूसरी है माया। इसको अनेक शब्दों में हमारे शास्त्रों में समझाने का प्रयत्न हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने किया है। माया क्या है और मीचू क्या है? वैसे तो कई बार विनोद में हम लोग अपनी कथाओं में सुनाते हैं, जूती वाले प्रसंग में। कई बार मंदिर दर्शन करने गए, अच्छी जूती दिखी, अच्छा चप्पल दिखा, अच्छा जूता दिखा, लोग उसको पहन के जाना चाहते हैं, लेकिन वो जूती पूरे रास्ते ये बताती रहती है कि ये तुम्हारा नहीं है, ये दूसरे का है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। लेकिन व्यक्ति ढीठ होता है, वो जबरदस्ती उसको लेकर जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना आंख की जूती भी पहचानती है दूसरे के पांव को, लेकिन हमको चार चार आंखें, दो बाह्य दो भीतर की आंखें, मन और बुद्धि, ये चार आंखों के होने के बाद भी हम न मृत्यु को पहचान पाते हैं, न माया को पहचान। क्या है मृत्यु? दो पंक्ति सुनाओ। मौत से न डर जवान, मौत ही तो मीत है, मृत्यु से महान कौन इस जहां में जीत है। अर्थात हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, हमारी जीवनचर्या में, हमारी जीवन शैली में हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने हमको मृत्यु को उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया है, बताया है कि मृत्यु उत्सव है। और इसीलिए आप गीता के उस प्रसंग को स्मरण करिए, जब युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन खड़ा है और विपक्ष की उस सेना को देखता है, जिस सेना में उसी के बंधु बांधव उपस्थित हैं। और भगवान जब अर्जुन से कहे ये धर्म युद्ध है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो इस धर्म युद्ध में तुमको लड़ना है, तो अर्जुन अनेक प्रकार से विषादग्रस्त हो जाता है। इसलिए प्रथम अध्याय का नाम गीता के अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय का नाम है। तो भगवान मौन होकर सुन रहे थे, और अर्जुन जब अनेक प्रकार से तर्क रख लिया, तो भगवान ने कहा, अर्जुन असोच्यान्नो सोत्सत्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे, गतासु न गतासुश्च नाम शोचन्ति पंडिता। तुम इस प्रकार से शोकग्रस्त हो
ये उचित नहीं है, क्योंकि जो जा चुके हैं और जो जाने वाले, अर्थात यह मृत्युलोक है, मृत्यु सत्य है, जो आया है वो जाएगा, मृत्यु कोई टाल नहीं सकता है। तो जब मृत्यु सत्य है, अर्थात जो जा चुके हैं और जो जाने की तैयारी में है, जो तुम्हारी आंखों के सामने देख रहे हैं, तो उनके जाने पर गतासून अगतासून, उनके जाने पर पंडित लोग, विद्वान लोग, साधक लोग शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसके लिए भी उन्होंने अर्जुन को उपदेश किया है कि अर्जुन शोक इसलिए नहीं करना क्योंकि वो पुनर्जन्म का सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे भगवान, कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। जैसे इस देह में पहले कुमारावस्था रहती है, फिर यौवन अवस्था आती है, फिर जरा अवस्था आती है, तो क्या जब बचपन समाप्त होता है तो व्यक्ति रोता है? बचपन के बाद जवानी आती है तो क्या व्यक्ति रोता है? जवानी के बाद बुढ़ापा आता है तो क्या व्यक्ति रोता है? जैसे शरीर विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होते ही है, व्यक्ति शोकग्रस्त नहीं होता, चिंतित नहीं होता, उसी प्रकार ये देह भी दूसरे देह, ये आत्मा एक देह को छोड़कर दूसरे देह में प्रवेश कर जाती है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। जो धीर है, जो ज्ञानी है, जो विज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, जो साधक है, वो इस मृत्यु के भय से भयाक्रांत नहीं होता, भयग्रस्त नहीं होता। तो भगवान ने मृत्यु की सत्यता को और आत्मा की अमरता को विशेष रूप से गीता में अर्जुन को समझाया है। अब दूसरा शब्द है माया। अब माया क्या है? माया वैसे भगवान की ही माया है, वो परमात्मा के द्वारा रची हुई है। और इसीलिए सुखदेव जी अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए और बाहर क्यों नहीं आ रहे थे? वो इस नाते नहीं आ रहे थे कि संसार की माया उनको घेर लेगी। और जब उनको ये आश्वस्त किया गया कि नहीं, मायापति स्वयं ईश्वर ही तुझे माया को घेरने नहीं देगा या माया तुझे नहीं घेर सकेगी, तब वो अपने मां के गर्भ से बाहर है। अर्थात माया सब प्रकार से नचाती है। गीता का ही यदि हम उदाहरण लें तो भगवान ने क्या कहा? दैवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। ये त्रिगुणात्मिका जो माया है वो मेरे द्वारा रची हुई, लेकिन उस माया को कौन पार कर जाता है? जो मेरी शरण में आता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, वो इस माया से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं, जो मेरी शरण में आ जाते हैं। यहां तुरंत प्रश्न उठता है साधक के द्वारा कि जब आपकी शरण में व्यक्ति आता है तो आपकी माया से पार हो जाता है, तो आपकी शरण में आता क्यों नहीं है? तो भगवान तुरंत ही दूसरे श्लोक में ही इसका समाधान करते हैं। कौन नहीं आता? जो मूढ़ हैं, जो अज्ञानी हैं, जो दुष्कृत्य में दुष्कर्म में रत हैं, वो मेरी शरण में नहीं आते, इसलिए वो प्रभु की इसी माया में फंसे रहते हैं, वो प्रभु की इस माया को पार नहीं कर पाते। अब मानस में हम प्रवेश करें तो मानस में लक्ष्मण जी ने भगवान से प्रश्न पूछा, ज्ञान के बारे में, वैराग्य के बारे में, माया के बारे में, भक्ति के बारे में। एकांत में बैठे थे तो जब ये प्रश्नावली भगवान के सामने लक्ष्मण जी ने रखी तो सबसे पहले माया का उत्तर दिया है। मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। और माया दो प्रकार की है, एक अविद्या, एक विद्या। एक दुष्ट है, इसको अविद्या कहते हैं, और एक परमात्मा के द्वारा जो विशेष प्रकार से रची हुई है,
जो मायापति के द्वारा रची हुई है वो विद्या है। तो जो इसको समझ लेता है उसको फिर इस संसार के चक्र में फंसना नहीं पड़ता है। और वाल्मीकि जी ने भी भगवान से यही कहा है, जिनके हृदय दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। भगवान से कहा अयोध्या कांड में कि हे राघव, हे रघुनाथ, राम, तुम उनके हृदय में रहो जिनके हृदय में माया नहीं है। तो जिनके हृदय में माया नहीं है, भगवान उनके हृदय में रहते हैं। तो बंधुओं, माताओं, श्रोता परिवार के सभी परिवारी जनों, दोहावली के इस दोहे में गोस्वामी जी विशेष रूप से मृत्यु और माया, इन दो विषयों को समझाना चाह रहे थे कि जो मृत्यु और माया को समझ लेता है वो इस भवसागर की यात्रा को भली भांति पार कर लेता है, उसमें फंसता नहीं है, शोकग्रस्त नहीं होता, भयभीत नहीं होता है। जो माया और मृत्यु को समझ लेता है, और उदाहरण उन्होंने दिया है कि बिना आंख की जूती पहचानत लखी पाए, वो दूसरे के पांव को पहचान लेती है। लेकिन दुर्भाग्य से विडंबना यह है कि चार चार आंख होते हुए भी मनुष्य, नर व नारी, माया और मृत्यु को नहीं पहचान पाते। इसलिए बिनु आँखिन की पानहि पहचानत लखि पाए, चारि नयन के नारी नर सूझत मीचु न पाए। इसलिए हम सब माया और मृत्यु को भली भांति समझने का प्रयत्न करें। कुल मिला के परमात्मा के शरण में जाना, उनको भजना, उन्हीं में रमना, उन्हीं में बसना, यही माया से तरने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। आप सबके प्रति बहुत शुभकामना, मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। जय सिया राम, श्री राधे।